दोस्तों, एक शहर में नए डीएम साहब की नियुक्ति होती है, जो अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने में जुट जाते हैं। उनके पिता भी एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने उन्हें हमेशा सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है और रुतबा या पैसा हासिल करने से इंसान की इज्जत नहीं बढ़ती, बल्कि नेक और सच्चे इंसान की ही असली इज्जत होती है। डीएम साहब ने अपने पिता की इन बातों को हमेशा ध्यान में रखा और पढ़ाई के दम पर शहर के डीएम पद पर नियुक्त हो गए। अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के 2 दिन के भीतर ही उन्हें एक पुलिस स्टेशन के खिलाफ कई शिकायतें मिलने लगती हैं, जिनमें लिखा होता है कि थाने का स्टाफ आम जनता की रिपोर्ट दर्ज नहीं करता, बल्कि पहले रिश्वत मांगता है और फिर भी कानूनी मदद मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। शुरुआत में डीएम साहब को लगता है कि शायद यह सब फर्जी शिकायतें हैं जो पुलिस स्टेशन को बदनाम करने के लिए भेजी जा रही हैं। लेकिन जब यह शिकायतें बार बार आने लगती हैं, तो उन्हें भी शक होने लगता है कि जरूर थाने में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। इस बारे में वह एसपी साहब से बात करते हैं और उनसे जिक्र करते हैं कि उनके पास इस पुलिस स्टेशन के खिलाफ कई शिकायतें आ रही हैं। एसपी साहब भी बताते हैं कि उन्हें भी यह शिकायतें मिली थीं, लेकिन उन्होंने सोचा था कि शायद ये उनके डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोई साजिश हो। मगर जब डीएम साहब भी यही कह रहे थे, तो मामला गंभीर लगने लगा और दोनों ने मिलकर इस मामले की जांच करने का फैसला किया। हालांकि उन्हें यह भी समझ में आता है कि अगर वे सीधे थाने में जाकर कार्रवाई करेंगे, तो पुलिस कर्मियों को पहले से खबर हो जाएगी और वे सतर्क हो जाएंगे। इसलिए डीएम और एसपी साहब एक गुप्त ऑन ऑपरेशन की योजना बनाते हैं, जिसमें वे अपना भेष बदलकर थाने में जाएंगे ताकि असल सच्चाई सामने आ सके। इस योजना के तहत वे दोनों मजदूर का रूप धारण करते हैं और अपनी शर्ट के बटन में एक छोटा लाइव कैमरा लगाकर अपनी ही शहर के एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां वे अपनी गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं। जैसे ही वे थाने के अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं कि दरोगा साहब कुर्सी पर बड़े ही लापरवाह अंदाज में बैठे हैं। उनके पैर टेबल पर रखे हुए हैं, वह चना चबा रहे हैं और उनकी शर्ट के बटन खुले हुए हैं, जिससे वह किसी गली के गुंडे की तरह लग रहे थे। डीएम और एसपी साहब उनके सामने विनम्रता से पेश आते हुए अपनी गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहते हैं, लेकिन दरोगा साहब रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उन्हें टालने लगते हैं और जब वे बार बार अनुरोध करते हैं, तो दरोगा साहब उनसे रिश्वत की मांग करने लगते हैं। दोस्तों, जिस पुलिस स्टेशन की हम बात कर रहे हैं, वहां का माहौल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। आम आदमी जब भी अपनी कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वहां जाता, तो दरोगा साहब बड़े ही रौब के साथ पेश आते। ना तो उनकी शिकायतों को ठीक से सुना जाता और ना ही बिना पैसे दिए उनकी रिपोर्ट लिखी जाती। अगर किसी तरह रिपोर्ट दर्ज भी हो जाती, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और आम आदमी कई कई दिनों तक थाने के चक्कर लगाकर थक जाता, लेकिन फिर भी उसे टाल मटोल करके वापस भेज दिया जाता। दरोगा साहब अपनी शर्ट के बटन खुले रखते, टेबल पर पैर रखकर बैठते और उनका रवैया किसी गली के गुंडे जैसा था। वह किसी की सुनते ही नहीं थे और पूरे थाने का माहौल इसी तरह से चल रहा था। अब इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए डीएम और एसपी साहब ने भेष बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपने सिर पर एक पुराना गमछा बांधा, शर्ट के नीचे लुंगी पहनी और अपनी शर्ट में एक लाइव कैमरा सेट कर लिया, ताकि सारी गतिविधियां रिकॉर्ड हो सकें। वे अपनी सरकारी गाड़ियों को शहर के बाहर रुकवाकर वहां से एक रिक्शा पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचे। जैसे ही वे थाने के अंदर जाने लगे, तो बाहर खड़ा कांस्टेबल उन्हें रोकते हुए बोला, अरे रुको, तुम दोनों कहां घुसे जा रहे हो? पहले बताओ क्या काम है? डीएम साहब ने विनम्रता से कहा कि वे रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, लेकिन कांस्टेबल ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि थाने में कैसे जाया जाता है? यहां कोई ऐसे ही सीधे अंदर नहीं जा सकता। अब डीएम साहब को यह देखकर झटका लगा कि जब बाहर का हाल ऐसा है, तो अंदर क्या स्थिति होगी। तभी एसपी साहब ने उन्हें एक तरफ ले जाकर कहा, सर, अभी एक्शन लेने का समय नहीं है, हमें इस ऑपरेशन को पूरा करना चाहिए। इस कांस्टेबल को पैसे दे दीजिए और देखते हैं कि अंदर क्या होता है। साहब को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए अपनी जेब से 100 रुपये निकालकर कांस्टेबल को दिए। लेकिन कांस्टेबल ठहाका मारते हुए बोला, तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है? 100 रुपये में रिपोर्ट लिखवाओगे और पैसे निकालो। अब डीएम साहब गुस्से से लाल हो गए, लेकिन एसपी साहब ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और अपनी जेब से एक और 100 रुपये निकालकर कांस्टेबल को दिए। पैसे लेने के बाद कांस्टेबल बोला, ठीक है, अंदर जाओ, वहां साहब बैठे हैं, उनसे अपनी समस्या बता दो। अब डीएम और एसपी साहब एक दूसरे को देखते हुए सीधे केबिन में चले गए
जहां दरोगा साहब अपनी कुर्सी पर बड़े ही लापरवाह अंदाज में बैठे थे। उनके पैरों को टेबल पर रखा हुआ था और वे चना चबा रहे थे। जब डीएम और एसपी साहब अंदर गए तो दरोगा ने अपनी टांगें हटाई और अनमने ढंग से बोला, हाँ बताओ क्या काम है। डीएम साहब जो मजदूर के भेष में थे हाथ जोड़कर बोले, सरकार मेरी ऑटो रिक्शा चोरी हो गई है, उसी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूं। मैं बहुत गरीब आदमी हूं, इसी रिक्शा से अपने परिवार का पेट पालता हूं। अगर यह नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन दरोगा साहब ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, सुबह से कहां मर गए थे, अब शाम को परेशान करने चले आए। डीएम साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर सुबह से हम खुद ही अपनी रिक्शा ढूंढ रहे थे ताकि पुलिस स्टेशन के चक्कर ना लगाने पड़े, लेकिन पूरी शहर में ढूंढने के बाद भी नहीं मिली, इसलिए अब आपकी मदद मांगने आए हैं। कृपया हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। लेकिन दरोगा ने बेपरवाही से कहा, अब तो शाम हो चुकी है, ऐसे में रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। पुलिस स्टेशन का माहौल पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। आम आदमी जब भी रिपोर्ट दर्ज कराने आता तो दरोगा साहब का रवैया बेहद रुखा होता। बिना पैसे दिए कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती और अगर हो भी जाती तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लोग थाने के चक्कर लगाकर थक जाते, लेकिन दरोगा उन्हें टाल मटोल कर वापस भेज देते। दरोगा अपनी कुर्सी पर किसी गुंडे की तरह बैठते, शर्ट के बटन खुले रहते, टेबल पर पैर रखे होते और लापरवाही भरा रवैया अपनाते। यह सब देखने के बाद डीएम और एसपी साहब ने भेष बदलकर थाने की असली स्थिति जानने का फैसला किया। उन्होंने सिर पर एक गमछा बांधा, शर्ट के नीचे लुंगी पहनी और शर्ट में एक लाइव कैमरा सेट कर लिया ताकि सारी गतिविधियां रिकॉर्ड हो सकें। वे अपनी सरकारी गाड़ियां शहर के बाहर रुकवाकर रिक्शा पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचे। जैसे ही वे अंदर जाने लगे, बाहर खड़े कांस्टेबल ने रोकते हुए कहा, रुको, कहां जा रहे हो? डीएम साहब ने विनम्रता से कहा कि वे रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, लेकिन कांस्टेबल ने डांटते हुए जवाब दिया, यहां कोई ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता। एसपी साहब ने फौरन सुझाव दिया कि कांस्टेबल को पैसे देकर आगे बढ़ना चाहिए। डीएम साहब को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने 100 रुपए निकालकर कांस्टेबल को दिए। वह ठहाका मारते हुए बोला, 100 रुपए में रिपोर्ट लिखवाओगे और पैसे निकालो। आखिरकार एसपी साहब ने 100 रुपये और दिए, तब जाकर उन्हें अंदर जाने दिया गया। दरोगा साहब बड़े ही लापरवाह अंदाज में बैठे थे, टेबल पर पैर रखे हुए चना चबा रहे थे। जब डीएम और एसपी साहब अंदर गए तो उन्होंने अनमने ढंग से कहा, हाँ बताओ क्या काम है। डीएम साहब जो मजदूर के भेष में थे हाथ जोड़कर बोले, सरकार मेरी ऑटो रिक्शा चोरी हो गई है, उसी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूं। बहुत गरीब आदमी हूं, अगर यह नहीं मिली तो भूखे मर जाएंगे। दरोगा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, सुबह से कहां मर गए थे, अब शाम को परेशान करने चले आए। डीएम साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर सुबह से अपनी रिक्शा ढूंढ रहे थे, लेकिन जब नहीं मिली तो आपकी मदद मांगने आए हैं। दरोगा ने बेपरवाही से कहा, अब तो शाम हो चुकी है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, पहले हमारे लिए शाम का इंतजाम करो, फिर बात होगी। ये सुनते ही एसपी साहब ने दरोगा से कहा, सर हमें आपकी बात समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं? इतना सुनते ही दरोगा गुस्से में चिल्लाने लगा, इन भिखमंगों को बाहर निकालो। कांस्टेबल ने दोनों के हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया और समझाया, रिपोर्ट लिखवानी है तो पहले दरोगा जी की सेवा करनी होगी, बिना सेवा के कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, जल्दी से पैसे जमा करो। डीएम और एसपी साहब वापस केबिन में गए और अपनी जेब से 1000 रुपए निकालकर दरोगा की टेबल पर रख दिए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं। लेकिन दरोगा गुस्से में बोला, इतने कम पैसों में तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, हमें भी बहुत परेशानी होगी, और पैसे लाओ। तभी अचानक थाने के बाहर तेज सायरन गूंजा और 2 सरकारी गाड़ियां आकर रुकी। दरोगा साहब जैसे ही डंडा लेकर एसपी साहब की ओर बढ़े, गाड़ियों से डीएम की टीम बाहर निकलकर पूरे थाने को घेर लेती है। अधिकारियों ने दरोगा को बताया, खबरदार, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वह एएसपी साहब हैं और दूसरे डीएम साहब। तुम्हारी सारी करतूतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और हेडक्वार्टर में लाइव देखी जा रही हैं। यह सुनते ही दरोगा के पसीने छूट गए। वह घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डीएम साहब सख्त लहजे में आदेश देते हैं कि यदि किसी अन्य थाने में भी ऐसी लापरवाही पाई गई तो दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। जब यह खबर डीएम साहब के पिता को मिलती है तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। उन्हें फख्र महसूस होता है कि उनका बेटा
ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और समाज में एक मिसाल कायम कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जहां ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की जीत हुई। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।